और साथ ही कैश काउंटर इसी सेगमेंट में कोरोमंडल इंटरनेशनल, जहां मुझे लगता है कि एक अच्छी खासी अपसाइड आपको देखने को मिल सकती है। तो ये जो दो स्टॉक है एग्रोकेमिकल थीम के अंदर में, यूपीएल और कोरोमंडल, इसमें मुझे लगता है एक अच्छी 5 से 7% की तेजी शॉर्ट टर्म के अंदर में देखने को मिल सकती है। वित्त मंत्री के अनाउंसमेंट से भी इस पर आप इंपैक्ट देखेंगे, लेकिन देखिए एस्कॉर्ट्स के नतीजे आ रहे हैं। 140 करोड़ पर मुनाफा आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, जो मेरे ख्याल से अनुमान से बेहतर है। जो हम अनुमान देख रहे थे वो तकरीबन 100 करोड़ के आसपास के ही थे। उस लिहाज से एस्कॉर्ट्स का ये पहला आंकड़ा जो अब तक मेरे सामने आ रहा है मुनाफे का, वो मुझे उम्मीद से बेहतर दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ अगर आप देखें फिलहाल तो या कंपैरेटिवली भी आप देख सकते हैं, ये करीबन 120 करोड़ का मुनाफा पिछले साल इस क्वार्टर में था। उसके मुकाबले आपको बेहतर आंकड़ा इस वक्त एस्कॉर्ट्स के लिए आता हुआ दिखाई दे रहा है। हल्का सा उछाल निचले स्तरों से, और देखिए ये भी एक ऐसा स्टॉक है जो पूरी तरह से रूरल इकोनॉमी के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर गाँवों के लिए, किसानों के लिए कोई घोषणा होती है तो उसका फायदा आप एस्कॉर्ट्स पे जाहिर तौर पर आते हुए देखेंगे। फिलहाल ये पहले शुरुआती डिटेल्स हैं जो हमारे सामने आ रहे हैं। आगे के डिटेल्स का थोड़ा सा इंतजार है, लेकिन तब तक आशीष अगर आप जल्दी से इसके चार्ट पे नजर डालें, क्या देख रहे हैं, कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट होंगे? देखिए इस पहली खबर के बाद अब ये दिन के हाई पर तो आ चुका है। बिल्कुल, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग चार्ट लगता है। अब रिजल्ट तो देखिए जो भी नंबर्स आएंगे, बट चार्ट वाइज अगर से मैं देखूं तो वीकली, मंथली सभी पैरामीटर पे मुझे लगता है ये एक बड़ी अपसाइड के लिए तैयार हो रहा है स्टॉक। ट्रेडर्स के लिए 788 बहुत अहम सपोर्ट जोन होगा। 788 का एक स्टॉप लॉस इसके अंदर मैं रिकमेंड करूंगा। और इंट्राडे या 1-2 दिन के लिहाज से आप देखें तो 825, 830 की जगह मुझे एस्कॉर्ट्स के अंदर में नजर आती है। रिजल्ट के चलते आज आप देखेंगे ओपन इंटरेस्ट भी बहुत सिग्निफिकेंट बढ़ा है। तो अगर से कोई पॉजिटिव न्यूज आई तो शॉर्ट कवरिंग काफी सिग्निफिकेंट हो सकती है। सिर्फ एक इंपॉर्टेंट बात है, 788 का आपको स्टॉप लॉस रखना चाहिए। बट अपसाइड जो है वो मेरे ख्याल से 5-6% की अपसाइड बहुत ही जल्द इस स्टॉक में ये स्टॉक दिखा सकता है। मयूरेश जोशी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका मयूरेश जी। आपके सामने एस्कॉर्ट्स के नतीजे, लगभग 140 करोड़ का मुनाफा जो कि उम्मीद से बेहतर है, और रेवेन्यू अगर आप देखें तो वो है लगभग 1380 करोड़ मुकाबला 1632 करोड़ के। बताइए किस हिसाब से आप इस स्टॉक को देखते हैं? पिछले 21 दिन में ये स्टॉक 20% बढ़ा है। नहीं, बिल्कुल। आई थिंक आफ्टरनून चल जी, नंबर्स बॉटम लाइन में तो बहुत बढ़िया है। आई थिंक उम्मीद से बेहतर है। जो ऑपरेटिंग लेवरेज की हम बात करते हैं, आई थिंक वहाँ पे भी आई थिंक परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो आई थिंक काफ़ी एनकरेजिंग लग रहा है ये क्वार्टर के लिए। और अप्रैल माह की भी हम बात करें तो जहाँ पे बाकी ऑटो नंबर्स के नंबर 0 थे, इन्होंने कुछ तो ट्रैक्टर्स बेचे हैं। दूसरा, जैसे प्रदीप जी राइटफुली कह रहे थे, जो आई थिंक रूरल फोकस होगा और जो रूरल थीम के ऊपर आई थिंक एक बहुत बड़ा बेनिफिशियरी हो सकता है एस्कॉर्ट्स गोइंग फॉरवर्ड एज वेल, क्योंकि बोथ रूरल एज वेल एज इनके पास जो रेलवेज के ऑर्डर बुक है 450 करोड़, और इंफ्रास्ट्रक्चर जो कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट को ये लोडर्स और अदर इक्विपमेंट प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे यूटिलाइजेशन लेवल लो है। आई थिंक ये सेगमेंट में आई थिंक सिग्निफिकेंटली ग्रो होगा अगले कुछ क्वार्टर्स में। तो यस, आई थिंक डिसेंट सेट ऑफ नंबर्स जो आशीष जी ने लेवल्स बताए, मुझे लगता है मैं बिल्कुल सहमत हूँ लेवल से, इन टर्म्स ऑफ बोथ द टारगेट्स एंड द स्टॉप लॉस टू बी फॉलोड। ओके, इस बीच और जो अपडेट यहाँ पर आ रहे हैं, 2.5 रुपए का डिविडेंड भी कंपनी ने देने की घोषणा की है, और आप देख सकते हैं इस वक्त यहाँ पर थोड़ी इंप्रूवमेंट आती हुई। 1380 करोड़ का जो टर्नओवर है वो भी हमारे अनुमान से थोड़ा बेहतर, मुनाफा अनुमान से बेहतर। तो ये दोनों टॉप लाइन और बॉटम लाइन के लिहाज से, और खास तौर पे मुनाफे के लिहाज से स्टॉक फिलहाल बेहतर परफॉर्म करता हुआ एस्कॉर्ट्स का। तो ये एस्कॉर्ट्स के नतीजे, और देखने वाली बात अब ये होगी कि इसके आगे वित्त मंत्री की ओर से क्या घोषणाएं निकल कर आती हैं, तो वो इस स्टॉक पर आगे परफॉर्मेंस को ड्राइव करेंगी। जैसे कि शैल जी कह रहे हैं, स्टॉक ने बहुत ही शानदार आउट परफॉर्मेंस आपको अब तक दिखाया हुआ है। तो लौटते हैं बाजार के कुछ और स्टॉक्स की तरफ जहां पे आज हम एक्शन देख रहे हैं। देखिए यूनाइटेड ब्रूअरीज, यूनाइटेड स्पिरिट्स, दोनों पे हमने चर्चा की है। वॉल्यूम तेजी से बढ़ते हुए, औसत से कहीं ज्यादा यहां पर आप एक्शन आते हुए देख रहे हैं। अगला स्टॉक जो मेरे रडार पे आ रहा है वो है HIL लिमिटेड, और ये स्टॉक मैंने आपको सुबह दरअसल फंडा स्टॉक के तौर पे सुझाया था। कुछ देर के बाद मैं आपको आज का इस वक्त का स्टॉक बताऊंगा, लेकिन खास बात यह कि सुबह से यहाँ पे काफी वॉल्यूम हमने देखा है। अभी भी मैं देख रहा हूं पिछले तकरीबन 15-20 मिनटों में वॉल्यूम के साथ इस स्टॉक पे खरीदारी आती हुई, और ये वापस से दरअसल दिन के ऊपरी स्तरों पे टिका हुआ है। इस स्टॉक पे मयूरेश अगर आपकी नजर हो, HIL क्या कॉल देते हैं आप? नहीं, बिल्कुल मोमेंटम के साथ रहेगा ये स्टॉक, क्योंकि ये सारे जो स्टॉक्स ये क्षेत्र में हैं प्रदीप जी, आई थिंक HIL की बात करें, एवरेस्ट इंडस्ट्रीज की बात करें, तो आई थिंक जो पूरी थीम है इन टर्म्स ऑफ रूफिंग्स और जो ये वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स लेके आते हैं, आई थिंक जो सोलर रूफिंग
फॉर एग्जांपल, या कलर्ड रूफिंग की हम बात कर रहे हैं, जो वीएपी है जिसकी मार्जिन्स हायर लेवल पे होती है, और जो रूरल वाली थीम है वापस, अगर आई थिंक रूरल इनकम्स और जैसे स्कीम्स गवर्नमेंट की आती है इन टर्म्स ऑफ डीबीटीज, आई थिंक जो पहले होम इंप्रूवमेंट प्रोडक्ट्स होते हैं वो ये सारी कंपनीज के होते हैं, एस्बेस्टॉस शीट्स, जो आई थिंक घर को सहारा देते हैं, जो हम छत कहते हैं उसके हिसाब से। और अगेन आई थिंक इन टर्म्स ऑफ डायरेक्ट कोरिलेशन इन टर्म्स ऑफ रूरल स्पेंडिंग एज वेल। तो बिल्कुल आपके थीम के साथ रहूंगा, आई थिंक ये मोमेंटम में रहेंगे इन टर्म्स ऑफ बोथ द अनाउंसमेंट्स एक्सपेक्टेड एंड द फोकस इन टर्म्स ऑफ द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स रूरल इकोनॉमी को लेके इन अर्निंग्स के हिसाब से। चलिए, ये राय आपको HIL पर मिल रही है और साथ ही साथ मेरे ख्याल से एवरेस्ट इंडस्ट्रीज पर भी ध्यान दे लें तो ये दोनों स्टॉक्स अक्सर आपको साथ ही चलते हुए दिखते हैं। एवरेस्ट इंडस्ट्रीज का प्राइस आपके सामने अभी आएगा। यहाँ पर हमने सुबह एक शानदार शुरुआती तेजी देखी थी, 188 189 का प्राइस था और उसके बाद ये लगभग 192 193 तक गया और अब आपके सामने थोड़ी देर में ये स्क्रीन पर आता हुआ। चलिए, 190 चल रहा है, लगभग 6 साढ़े 6 7 रुपए की आप तेजी देख रहे हैं। 2:22 हो चुके हैं। आपके सामने फिलहाल निफ्टी दिन के लोएस्ट लेवल पर चल रहा है, 240 नीचे 5143 पर, और बैंक निफ्टी में अब आपको 500 पॉइंट का कट आता हुआ दिखेगा, 19,099 पर, 535 अंक नीचे। एडवांस डिक्लाइन रेशियो दोनों ही इंडिसेस के अब जरा और परेशानी में आते हुए दिख रहे हैं। हमारे सामने सिर्फ 3 ऐसे स्टॉक्स हैं बैंक निफ्टी में 12 में से जो हरे निशान में चल रहे हैं, और अगर आप बैंक निफ्टी पर नज़र डालें तो अब ये आंकड़ा 10 के नीचे है। तो ये फिलहाल आपके सामने एडवांस डिक्लाइन रेशियोज आते हैं। हर जगह आप देखिए ऑलमोस्ट बेयर्स का जो संतुलन है वो और मजबूत होता हुआ जा रहा है और बुल्स जो हैं वो थोड़ा बहुत पीछे की तरफ आपको हटते हुए दिखेंगे। चलिए, कहाँ आपको अच्छा मोमेंटम आता हुआ दिख रहा है? फिलहाल तो चेहरा लाल है बाजार का, तो यहाँ पर NIIT टेक्नोलॉजीज़ पर आप 5% का कट आते हुए देख रहे हैं। ये बहुत ही हाईली वॉलेटाइल काउंटर है, हाई बीटा इसमें आपको मूवमेंट आते हुए दिखेंगे। जब बाजार तेज तो उससे ज़्यादा तेज़ी, और बाजार में गिरावट 2.5% की, और आपके सामने NIIT टेक्नोलॉजीज़ 5% नीचे। एक अच्छे सपोर्ट लेवल पर आशीष चतुर्वेदी साहब आपको NIIT टेक्नोलॉजीज़ ट्रेड करता हुआ दिखाएगा। बताइए, 1331 के आसपास क्या राय आप देते हैं? तो शैल जी, इसका मैं डेटा देख रहा हूँ और खास बात ये कि आज जो प्राइस करेक्शन हुआ है ये मोर टू डू विथ शॉर्ट लॉन्ग लिक्विडेशन है, ना कि फ्रेश शॉर्ट पोजीशन। तो करीब करीब 7-8% का ओपन इंटरेस्ट में गिरावट हुई है और प्राइस में एक ड्रॉप हुआ है। बात ये कि ये स्टॉक ने 1150 से तेजी शुरू की और ऑलमोस्ट 1400 तक ये गया है। तो मेरे ख्याल से जो प्रॉफिट बुकिंग है वो शायद 1310 1320 तक आए, बट मैं नहीं समझता 1310 1320 के नीचे इसके अंदर बहुत ज्यादा दबाव देखने को मिलेगा। तो 1310 के आसपास मुझे लगता है एक अच्छी स्टेबिलिटी इस स्टॉक के अंदर आते हुए देखने को मिल सकती है। अगर से आप लॉन्ग है तो 1310 का स्टॉप लॉस लगाइए। फ्रेश लॉन्ग पोजीशन लेना चाहते हैं तो 1310 के आसपास पोजीशन लेते हैं तो वो एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड इस स्टॉक में प्रोवाइड कर सकता है। चाहिए। और आप देखिए, ये एक सेक्टर है जिसने थोड़ा दबाव बाजार पे आज के दिन बनाया है। हालांकि काफी एनालिस्ट ये मान रहे हैं कि निचले स्तरों पे आपको अच्छा सपोर्ट कई एक शेयरों में देखने को मिल रहा है और उस पर आपकी नजर जरूर होनी चाहिए। लेकिन चलिए, मैं आपको बताता हूं मेरा आज का पंड्या का फंडा स्टॉक। तो आज मैंने आपके लिए जो स्टॉक चुना है वो केमिकल सेक्टर से आता है। स्टॉक का नाम है विनाइल केमिकल्स इंडिया लिमिटेड और यहां पर हम आपको खरीदारी की राय करीब 82 रुपए के शुरुआती टारगेट के साथ दे रहे हैं। छोटी कंपनी है, आपने इसके बारे में नहीं सुना होगा तो मैं आपको बताता हूं। आप एक ही बात में समझ जाएंगे कि इस कंपनी को चुनने के पीछे क्या वजह है। देखिए, वजह साफ तौर पर यह है कि ये जो कंपनी है इसको पिडिलाइट इंडस्ट्रीज के प्रोमोटर्स ने ही बनाया है। उन्हीं की कंपनी है। 40% स्टेक खुद पिडिलाइट का है और बाकी का हिस्सा इस कंपनी में उस ग्रुप के प्रोमोटर्स का है। डायरेक्टर साहब, अगर आप चार्ट स्क्रीन पर लेकर आएंगे तो बड़ा अच्छा होगा। हाँ जी, शुक्रिया। और अगर आप देखेंगे तो चूंकि ये एक बहुत ही जाने माने घराने से ताल्लुक रखते हैं, पिडिलाइट ने जिस तरह से साल दर साल लोगों के लिए शानदार पैसे बनाए हैं, तो वो स्टॉक तो आपको हाईस के करीब ही मिलता है। लेकिन ये शेयर अगर आप देखें, ये 136 रुपए का हाई बना रहा था 2018 में और आज आपको मिल रहा है 65 रुपए पे। तो जाहिर है कि आधे से भी कम 60-70% के डिस्काउंट पे इसके ऑल टाइम हाई से ये स्टॉक आपको मिल रहा है। ऐसी स्थिति में पेरेंटेज को लेकर आपको कोई दिक्कत है नहीं। इसके वैल्यूएशन को लेकर अगर आप देखें, 4% का डिविडेंड यील्ड इस लेवल पर आता है, तो वैल्यूएशन के लिहाज से भी 4% का डिविडेंड यील्ड केमिकल कंपनी के लिए अच्छा कहा जाएगा, जिस लेवल पर आपको यहां पर खरीदारी के मौके जरूर ढूंढने चाहिए।
अगर आप इसके कारोबार के बारे में समझने की कोशिश करें तो देखिए ये दरअसल कुछ केमिकल्स में ट्रेडिंग का काम करती है कंपनी, और इसका जो कारोबार है वो इन केमिकल्स को, जिनको विनाइल एसीटेट मोनोमर्स कहते हैं, अगर आप जानना चाहें वैम, VAM के नाम से आमतौर पे केमिकल वाले लोग इसको जानते हैं, वो प्रोक्योरमेंट करती है और इसको